देखती आंखों सुनते कानों अब्दुल्ला हैदर शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। Today our lecture is very important and this video is very important for you. ये वीडियो आज की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये वीडियो इतनी ज़रूरी है, आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकती है। If you want to speak English language, if you want to speak English skills, if you want to effective communication, अगर आप एक effective communication करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं और अपनी बात को impressive करना चाहते हैं, तो किस तरह हम इस बैरियर को, अगर आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है, स्पीकिंग में बैरियर आ रहा है, तो हम किस तरह उसको कंट्रोल करेंगे। आज की कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन के साथ। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, अब पार्ट 2 होगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। वो स्टूडेंट, वो बिजनेसमैन पर्सन, वो टीचर्स जो कहते हैं कि हम जब इंग्लिश में स्पीकिंग करते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हम इंग्लिश में कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, ऑडियंस के सामने आते हैं, तो हमें किस तरह अपनी स्पीच को तैयार करके बोलना चाहिए, हमें किस तरह लिखना चाहिए। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स किक ऑफ एनी वेस्ट ऑफ टाइम, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने स्पीच शुरू करनी है, आपने कंट्रोल ऑफ योर थिंकिंग, आपने अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना है। कैसे? वो थिंकिंग जो फजूल एक्टिविटीज़ हैं, फजूल वर्ड्स हैं, आपने सिर्फ जो मैसेज कन्वे करना है सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी जो बात है, वो जो जिस मकसद के लिए बात करना चाहते हैं वही मकसद हो, उसके अलावा कोई पर्पस, कोई गोल्स, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने हमेशा ये याद रखना है, जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा कि वो अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल करके बोलते हैं कि अगले बंदे को समझ ही नहीं आती। तो आपने की जो स्पीड है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। जैसा कि ब्रिटिश जो एक्सेंट के पीपल हैं वो बहुत तेज़ी बात करते हैं, जो अमेरिकन एक्सेंट के लोग हैं वो बहुत ब्रेव होके और बहुत हल्की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्रिटिश एक्सेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एक्सेंट, क्या डिफरेंस है इनमें। पहली तो बात है वर्ड का डिफरेंस है, इसके बाद वॉइस का डिफरेंस है, इसके बाद स्पीड का डिफरेंस है। जो कि ब्रिटिश एक्सेंट वाले जो लोग हैं वो वर्ड्स को खा जाते हैं, वो पूरी अदायगी से बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट की। अमेरिकन पीपल कहते हैं हाय एवरीवन, हाउ आर यू, माय नेम इज अब्दुल्ला हैदर शाहीन एंड आई लिव इन फैसलाबाद। एक ये बात, अगर ये ब्रिटिश एक्सेंट के पीपल बात करेंगे वो किस तरह बताएगा, वो कहेगा I live in Faisalabad, my name is Abdullah Hadid Shaheen and today is very interesting today। ये क्या है कि वो आधे वर्ड्स खा गया है इसमें और उसने स्पीड को ज़्यादा फास्ट कर दिया है। इसके बाद जो ब्रिटिश पीपल हैं वो टी को डी की साउंड निकालेंगे, जैसे कि वर्ड है बोतल, अमेरिकन वाले कहेंगे I want to drink a bottle, मैं बोतल पीना चाहता हूँ। अगर यही बात ब्रिटिश वाले करेंगे वो किस तरह करेंगे, oh I want to drink the bottle। क्या है, उसने टी की जगह पे डी का साउंड निकाला, बोतल को कहेंगे बॉटल। क्या? अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है बैटरी। ब्रिटिश पीपल कहे, अमेरिकन पीपल है जो कहेगा माय मोबाइल फोन बैटरी इज वेरी लो। अगर ब्रिटिश इसमें बात करे तो वो कहेगा माय मोबाइल बैटरी इज वेरी लो। तो क्या हुआ, उसने टी की जगह पे डी का साउंड दिया, बैटरी को क्या कहा, बैटरी, माय बैटरी मोबाइल इज वेरी लो। तो ये काफ़ी डिफरेंस है, वर्ड्स का डिफरेंस है, इसके बाद स्पीड का डिफरेंस है। और तीसरी जो मेन बात है कि अमेरिकन पीपल जो वर्ड को वो ब्रेवरी हो के बात करते हैं, ब्रेव हो के बात करते हैं, और जो ब्रिटिश एक्सेंट के वो वर्ड को फुल अदायगी नहीं करते, वर्ड को खा जाते हैं।
ये मेन इसका डिफरेंस है। इसके बाद जब आप इंग्लिश में स्पीक कर रहे हैं तो आपका जो वॉइस ऑफ लाउड है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी नॉर्मल सी आवाज़ रखनी है, ना ज़्यादा लाउड होना चाहिए, ना आपकी वॉइस ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप उनसे जैसे डाइस पे खड़े होकर बात करते हैं वैसी उनसे स्पीच करनी है। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी अनकरेक्टली एंड वेरी अनबिलीवेबल एंड एडुकेट्स। आपने ये बात का ध्यान रखना है। अगली बात, जब आपने स्पीकिंग इंग्लिश में करनी है तो मेन चीज़ को आपका ध्यान रखना है कि आपके जो फेस एक्सप्रेशन है वो रिलैक्स होने चाहिए और जाज को थोड़ा सा ओपनली होके बात किया करें। जाज क्या होते हैं? ये हमारे जबड़े होते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, जब बात करते हैं तो मुंह दबा दबा के बात करते हैं। एक तो आपका इसमें बड़ा नुकसान जो है, आपका एक्सेंट अच्छी तरह नहीं बन सकता। दूसरी ये बात है कि एक इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रेस और अट्रैक्टिव तो आपकी स्पीकिंग नहीं बन सकती। तो जाज को ओपनली बात करना है और फेस पे आपके एक एक्सप्रेशन खुशी वाली होनी चाहिए, हैप्पीनेस फीलिंग होनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि आपके जो शोल्डर्स हैं इनका आपने इस्तेमाल करना है। मैंने देखा स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं लेकिन शोल्डर्स का इस्तेमाल नहीं करते। आपने अक्सर गोरों को बात करते हुए देखा होगा यूट्यूब पे, अक्सर आपने कमेंट्री करते हुए गोरों को देखा होगा, अक्सर आपने टीवी में मूवीज में देखा होगा कि क्या करते हैं, वो ऐसे शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं बात। Hi everyone, how are you? My feeling is very good. Today the beautiful weather. क्या है, वो शोल्डर का इस्तेमाल आपने भी करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे मैंने आपके अंदर गोरे के रूह डाल देनी है, मैंने अंग्रेज की आत्मा डाल देनी है आपके अंदर। इसके बाद और किस बात का ख्याल रखना चाहिए, आपकी जो पोजीशन है खड़े होने की, बात करने की, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए ना ज़्यादा आपके शोल्डर्स बेंड होने चाहिए, ना ज़्यादा ऐसे अकड़ के खड़ा होना है, एक नॉर्मल आपने खड़ा होना है। इसके बाद जब आप स्पीकिंग कर रहे हो, अगला पॉइंट ये है कि आपने कभी भी हाथों को ऐसे बांध के नहीं बात करनी। आपने हमेशा मीडियम स्टैंड खड़े होना है और हाथ का इस्तेमाल ना आपने पीछे ऐसे बांध के खड़े होना है, ना आपने आगे ऐसे हाथ बांध के बात करनी है। क्यों? इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज साबित होता है। अगला पॉइंट ये है कि हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना है। आई कांटेक्ट क्या होता है कि लोगों के आंखों के दरमियान देखना। अब बहुत से लोग हैं कहते हैं कि आई कांटेक्ट किस बला का नाम है। अगर हम आई कांटेक्ट बनाते हैं तो हम इसका क्या एडवांटेज होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि आपके कॉन्फिडेंस जो है आपका बूस्ट होगा। तो ये आपको आई कांटेक्ट बना के रखना होगा अपनी स्पीच में। अगर आप अट्रैक्टिवनेस एंड इम्प्रेसिवनेस लेकर आना चाहते हैं तो आपको आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। अगला पॉइंट, जब आपने एक्स्ट्रा साउंड नहीं निकालना। अब ये आप सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा साउंड किस बला का नाम है। एक्स्ट्रा साउंड उसको कहते हैं कि जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, ऑडियंस के सामने खड़े हैं, तो क्या करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एक आपने नोट करना है कि एक्स्ट्रा साउंड होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ माई नेम इज़ अब्दुल्ला हैदर शाहीन एंड आई लिव इन फैसलाबाद एंड आई माई स्टडी इन क्लास 9th। तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा साउंड निकाल निकाल के मैंने बताया, आ ई उ, ये नहीं होना चाहिए, ये आपने ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म करना है? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर। जब आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए। जब तक आप इनको फॉलो नहीं करेंगे आप कभी भी एक इफेक्टिव मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकते। इफ़ यू कैन चेंज योर वर्ल्ड, इफ़ यू कैन चेंज योर लाइफ, तो आपको ये रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। अगर आप इसी तरह की रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड टेक्निक्स एंड टिप्स इंग्लिश वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश को पसंद आए अगर वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।